हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी में। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं वर्ग नौवीं के हीरोन सूत्र के एक्सरसाइज 12.2 के प्रश्न संख्या 3 को। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राधा ने एक रंगीन कागज से एक हवाई जहाज का चित्र बनाया जैसे कि आकृति में दिखाया गया। प्रयोग किए गए कागज का क्षेत्रफल कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए हमारा एक हवाई जहाज है जो कि राधा ने बनाया है। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्षेत्रफल निकालने के लिए देखिए इसको हम कई टुकड़ों में बांट देते हैं। जैसे कि ए बी सी यहाँ पे त्रिभुज है, डी बी जी एक त्रिभुज है। तो सबसे पहले हम लोग एक एक करके सारे आकृतियों का क्षेत्रफल निकालते हो। उसके बाद सारों को जोड़ने के बाद हमको पूरा हवाई जहाज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज ए बी सी जो भाग 1 है उसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो देखिए ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और बी सी अगर एच आई 1 है तो ए बी बी सी हमारा 1 हो जाएगा और ए बी 5 है तो ए सी भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हम लोग हीरोन के सूत्र से त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो भाग 1 का क्षेत्रफल भाग 1 का क्षेत्रफल तो भाग 1 में ए बी सी एक त्रिभुज है। तो हम लोग सबसे त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से निकालते हैं। तो हीरोन के सूत्र से निकालने से पहले हम लोग का अर्थ परिमाप निकालने की जरूरत पड़ता है। तो हम लोग सबसे पहले एस इज इक्वल टू निकालते हैं ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 या ए किसी को मान से ए 5 मान लिया हमने 5 प्लस 1 बाई 2 यानी कि 11/2 यानी 5.5 सेंटीमीटर हमारा अर्थ परिमाप निकल गया। अब हम लोग हीरोन के सूत्र से त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो हीरोन सूत्र से भाग 1 का क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्षेत्रफल भाग 1 का क्षेत्रफल इज इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी बराबर के नीचे बराबर अंडर रूट एस का वैल्यू दे रखा हुआ 5.5 सेंटीमीटर। तो 5.5 इंटू 5.5 इंटू ए का वैल्यू 5 इंटू 5.5 माइनस बी का वैल्यू 5 इंटू 5.5 माइनस सी का वैल्यू 1 बराबर के नीचे बराबर रूट 5.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 4.5 अब इसको हम दशमलव बढ़ा देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 55/10 इंटू 5/10 इंटू 5/10 इंटू 45/10। अब यहाँ 4 10 1 2 3 4 तो हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो 1/10 इंटू 10 रूट में 55 को आप लिख सकते हैं 11 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 45 को ले सकते हैं 9 इंटू 5। अब इसको सोल्व करते हैं तो आ जाएगा 1/100 100। अब जो बाहर जो जोड़ा है उसको बाहर कर लीजिए। जैसे 5 5 5 और 5 यानी कि 25 और 9 का रूट होता है 3 रूट में बच के हमारा 11। इसको सोल्व करेंगे तो 25 चौके 100 यानी कि 3/4 इंटू रूट 11। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3/4
और √11 का वैल्यू होता है अप्रोक्सीमेट 3.31। अब इसको कैलकुलेट कीजिएगा, गुना कीजिएगा तो आ रहेगा आपका 9.93/4। इसको डिवाइड करके 2.48 या तो अब इसको लिख सकते हैं 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग। भाग वन का क्षेत्रफल निकल गया हमारा। भाग 1 त्रिभुज ABC, भाग 1 का क्षेत्रफल निकल गया। अब हम लोग भाग 2 का क्षेत्रफल निकालते ही BCHI। आप देख सकते हैं कि जो BCHI है वह एक आयत है, तो हम लोग आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। हमको लंबाई दे रखा हुआ 6.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई दे रखा हुआ 1 सेंटीमीटर। तो इसका आयत का क्षेत्रफल हो जाता है लंबाई इंटू चौड़ाई यानी 6.5 इंटू 1 यानी कि 6.5 सेंटीमीटर। तो हम लोग आयत BCHI का क्षेत्रफल निकालते हैं। भाग 2 का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 6.5 इंटू 1 इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाग 2 का क्षेत्रफल निकाल। अब हम लोग भाग 3 का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो देखिए भाग 3 HIJ एक समलंब चतुर्भुज है। आप इसको ऐसे देखिए, एक समलंब चतुर्भुज है। तो इसका समांतर रेखाओं की लंबाई दे रखा हुआ है 1 सेंटीमीटर और दूसरा 2 सेंटीमीटर, और असमांतर रेखाओं की लंबाई दे रखा हुआ 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर। तो हम इसका समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना समांतर रेखाओं का योग इंटू ऊंचाई। तो सबसे पहले हम लोग उसका ऊंचाई निकालते हैं कि इसका ऊंचाई निकलेगा कैसे। तो देखिए हमने 1-2 लंब डाला, तो हम मान लेते O और O डैश। तो O से O डैश की लंबाई हमारा 1 सेंटीमीटर हो गया, यानी कि HI को जो लंबाई होगा O से O डैश की लंबाई होगा। हमने परपेंडिकुलर डाला। तो हम बात करते हैं समकोण त्रिभुज OHJ में अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो बच गया 1, टोटल 2 है। तो अब ये बच जाएगा O डैश के का लंबाई हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर और OJ का लंबाई हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर। तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके OH की लंबाई निकाल लेते हैं। OH की लंबाई कितना होगा, तो OH इज इक्वल टू हो जाएगा √JH का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस JO का स्क्वायर यानी 0.5 का स्क्वायर। इसको निकालते हैं तो आ जाएगा आपका 1 माइनस 0.25 या तो इसको लिख सकते हैं 0.75, और इसका रूट होता है आपका 0.7 का रूट होता है 0.86, यानी कि ये हमारा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ऊंचाई है समलंब चतुर्भुज का, ये हमारा ऊंचाई निकल गया। तो हम लोग इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। हम लोग भाग 3 का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो भाग 3 का क्षेत्रफल होता है भाग 3 का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 1/2 इंटू समांतर रेखाओं का योग इंटू ऊंचाई। आप देख सकते हैं कि समांतर रेखा HI और JK है और इसका ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक इसका ऊंचाई होगा। तो हम इसको इस वैल्यू को पुट करते हैं। हमारा ऊंचाई निकला था 0.86। हम इस वैल्यू को 1/2 इंटू समांतर रेखाओं का योग 1 + 2 और ऊंचाई दे रखा था 0.86 जो कि हमने निकाला अभी, इज इक्वल टू 1/2 इंटू 3
इंटू 0.86। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 1/3 इंटू 0.86 इज इक्वल 2.58/2, यानी क्या आ जाएगा हमारा 1.29 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि भाग 3 का क्षेत्रफल निकाल लिया। हम लोग भाग 4 का क्षेत्रफल निकालते। देखिए भाग 4 हमारे एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो आधार दे रखा हुआ है 1.5 सेंटीमीटर और इसका ऊंचाई दे रखा हुआ है 6 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक जो ऊंचाई है यही 6 सेंटीमीटर। तो हम इस त्रिभुज डी बी जी का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज डी बी जी यानी कि भाग 4 का क्षेत्रफल। भाग 4 का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। चूँकि जो आकृति बन रहा है एक समकोण त्रिभुज है, तो इसलिए हमने 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई लगा। और 1/2 इंटू आधार दे रखा था 1.5 इंटू ऊंचाई दे रखा हुआ 6, 3 दूना 6, यानी 1.5 इंटू 3 इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि भाग 4 का क्षेत्रफल निकाल लिया। हम लोग भाग 5 का क्षेत्रफल निकालते हैं। चूँकि भाग 5 भी एक समकोण त्रिभुज है, तो हम इसका भी क्षेत्रफल समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल से निकाल सकते हैं, यानी कि 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो हम लोग त्रिभुज CFE यानी कि भाग 5 का क्षेत्रफल निकालते हैं। भाग 5 का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। 1/2 गुना आधार दे रखा तो 1.5 इंटू ऊंचाई 6। अब इसको कर देंगे, यानी कि 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप देख सकते हैं कि जो भाग 5 का क्षेत्रफल निकला वो भाग 4 का क्षेत्रफल निकला, यानी कि दोनों का क्षेत्रफल समान है। तो हम लोग हवाई जहाज में प्रयुक्त होने वाले कागज़ का संपूर्ण क्षेत्रफल निकालते हैं। तो हम सभी भाग का क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो हमको हवाई जहाज में प्रयुक्त कागज़ का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हम लिखते हैं हवाई जहाज में प्रयोग किए गए कागज़ का कुल क्षेत्रफल इज इक्वल टू सारा भाग को हम जोड़ देंगे तो हमको हवाई जहाज में कितना कागज़ लगा हुआ हमको कुल क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो भाग 1 का क्षेत्रफल प्लस भाग 2 का क्षेत्रफल प्लस भाग 3 का क्षेत्रफल प्लस भाग 4 का क्षेत्रफल प्लस भाग 5 का क्षेत्रफल, और हम लोग सारा का जोड़ देते हैं। तो भाग 1 का क्षेत्रफल निकला था 2.48, भाग 1 का क्षेत्रफल प्लस भाग 2 का क्षेत्रफल निकला था 6.5 प्लस भाग 3 का क्षेत्रफल निकला था 1.29 प्लस भाग 3 का क्षेत्रफल निकला था 4.5 और भाग 4.5। अब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आ जाएगा 19.27 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग। यानी कि हवाई जहाज में कितना कागज़ का क्षेत्रफल लगा, ये हमारा आंसर है कि 19.27 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब लगभग इसलिए आया क्योंकि हमने रूट 11 का वैल्यू अप्रोक्सीमेट माना था 3.31, इसलिए हमारा वैल्यू जो आया वह लगभग में आया। यानी कि हमारा जो हवाई जहाज में प्रयुक्त किया गया कागज़ कितना था ये हमारा क्षेत्रफल निकल गया।
आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।